हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके है? सब कुछ ठीक है? एक बार हमें बता दें। तो अभी आप रीजनिंग बाय हितेश सर देख रहे हैं यूट्यूब पर, और हितेश मिश्रा मेरा नाम है। अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। 1 बजे और 6 बजे हमारा सेशन होता है यूट्यूब पर, और अनअकैडमी पर इन टाइमों पर होता है। ठीक है डियर। और नया बैच 3 नवंबर से लॉन्च हुआ है, नहीं किए हैं अभी तक, तो मतलब लॉन्च हो रहा है, नहीं किए हैं ज्वाइन तो कर लीजिए हितेश 10 के साथ। विदाउट कोड ये फीस है, लेकिन जैसे ही आप हितेश 10 लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है। ठीक है। बाकी पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ हितेश 10 के साथ मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एसएससी कॉम्बैट हर संडे 12 बजे चलता है। किसी कारणवश अगर आप इसमें भाग नहीं ले पाए हैं तो हितेश 10 के साथ भाग लीजिए, आप रैंक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब रैंक ज्यादा अच्छा करेंगे, ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और अनअकैडमी पर एक फीचर है, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है। मतलब पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट हो गया, तुरंत हाथ खड़ा करो, तुरंत डाउट पूछ लो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारा बात क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि रीजनिंग को हम ओके कैसे करें, हमारे एग्जाम में हम इसको कैसे उड़ा दें। ठीक है। मतलब सबसे पहले रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, आसान बनाने के लिए आप इसको क्या करें, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझें कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग है क्या? व्हाट इज रीजनिंग? तो रीजनिंग हम लोगों को अब तो चलो फिर भी पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि ओलंपियाड वगैरह होता है। पहले हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते थे इसको, तो एक नया चीज होता था, इंटरेस्ट ज्यादा आता था। ये एक तर्क शक्ति है, दिमाग लगाते हैं ऑन द स्पॉट। मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए, और उससे आप कैसे निकलेंगे, वो है तर्क शक्ति। आप मान लीजिए कि कुछ ऐसे कोई लोग उलझा हुआ है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, वो है तर्क शक्ति। तो आपका यहां पर दिमाग चेक होता है कि ऑन द स्पॉट अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो आप कैसे निकलेंगे। सरकारी काम जब आप करेंगे, अलग अलग अड़चने आएंगे, तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे, वो है रीजनिंग। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर यह समझ लीजिए कि रीजनिंग में सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा वो है रुचि दिखानी पड़ेगी आपको। अब इसको ना आदमी हल्के में ले लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसमें। तो जब इंटरेस्ट आप नहीं लेंगे, तो इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से फिर आपको इससे मतलब लगेगा अरे यार हम कर ही लेंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन फिर वहां पर आप गड़बड़ा जाता है। तो इंटरेस्ट लीजिए सबसे पहले, तो सबसे पहला काम ये करिए। जो भी शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, है ना, जो भी इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, तो शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप रट्टा मार लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए, चाहे आप जैसे भी कर लीजिए, आपको शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तभी आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी आप इसको एग्जाम हॉल में जाके यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक आपको ये दूसरी चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे नेक्स्ट जो है वो है कि सबसे पहले आप आसान सा सवाल को हल करें। मतलब सबसे पहले इजी बनाएं, इजी बनाने के बाद मॉडरेट बनाएं। मॉडरेट किसको कहते हैं? जो इजी से थोड़ा टफ हो, जो एकदम आसान हो, पहले उसको हल करें। इसके बाद थोड़ा सा टफ में जाएं, जरा सा उससे ऊपर 1%, 10%, 20% टफ में जाएं, और उसके बाद फिर हार्ड लेवल बनाएं। एक ही बार अगर आप हार्ड लेवल में चले जाएंगे तो फिर आपको ये होगा। तो ये स्टेप आपको दिखना है, इस स्टेप के साथ आपको बढ़ना है। उसके बाद आप जब बनाएंगे रीजनिंग तो फिर आपको मजा आएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। यहां पर आपको नेक्स्ट जो काम करना है कि प्रीवाईपी जो भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर, काफी लोगों को तो इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, प्रीवियस ईयर पेपर, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो आए हुए प्रश्न है आप उसको जरूर बनाइए। रिगार्डिंग जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं वो उपलब्ध हो जाएगा। और अब तो नेट हाथ पे चीजें हैं, गूगल करोगे हर चीज अवेलेबल है, तो वो चीज आपको फायदा पहुंचाएगा। क्या फायदा मैं बताता हूं। फायदा ये पहुंचाएगा कि आप जो है जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको परेशान कर सकता है ना, तो उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे पजल, छोटा छोटा पजल, स्मॉल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सब जो चीज है
इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये बच्चा इग्नोर कर देता है, इसको देखते ही भाग जाता है, उसको लगता है कि अरे बाप रे बाप ये बनेगा नहीं हमसे। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको इसके पीछे भाग के इसको भगाना पड़ेगा कि आओ हम तुमको देख लेंगे, कैसा भी प्रश्न फेंको हम तुमको बना के दिखाते हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपको मैथ्स में तो यूज होता ही है, लेकिन इसमें भी यूज होता है, क्योंकि एनालॉजी वगैरह में ये पूछा जाता है। जैसे आपको स्क्वायर वगैरह हो गया, है ना, क्यूब हो गया, पोजीशन ऑफ लेटर हो गया, अपोजिट ऑफ लेटर हो गया, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये चीज याद रखते हो, एग्जाम हॉल में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, हम बता देते हैं, आपको हम बता देते हैं। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है इसमें? तो मेनली जो आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना, मेनली जो आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, या अन्य जो भी एग्जाम की कर रहे हैं, है ना, फेज 9 का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप जब इसको देखेंगे तो लगभग चीज कॉमन दिखेगा। और जब लगभग चीज कॉमन है तो आप एक बार अगर इसके पूरी मतलब जानकारी को ले लेंगे, पूरा सिलेबस को अगर घोर के पी जाएंगे, तो एग्जाम हॉल में कैसा भी क्वेश्चन फेंकेगा तो आप उसको रोक सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यार ठीक है, आओ देख लेंगे तुमको। समझ रहे हो बात को? तो कभी भी रीजनिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाँ, हल्के में भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा घुमा देता है क्वेश्चन कि दिमाग चकरिया जाता है। और जैसे इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अब इसमें कोई फार्मूला है जी? कुछ भी दे देगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अब ऑन द स्पॉट नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस अगर एक बार कर गए तो क्या कहना, फिर क्या कहना। समझ रहे हो बात को? फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो परेशानी ही नहीं है। क्लियर है? तो हमारे तरफ से 2-3 चीज जो हैं मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, प्लीज इसको ध्यान रखें। सबसे पहले रुचि लें, इंटरेस्ट लें, चीजों को याद रखें, लिख लें, है ना। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल पे जाएं। उसके बाद प्रीवियस ईयर पे पक्का कमांड करें, ठीक है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, इन सारे टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। स्क्वायर, क्यूब, पोजीशन ऑफ लेटर, अपोजिट ऑफ लेटर याद रखें। जैसे लव, LOV, तो LO एक दूसरे का अपोजिट है, V एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो ये याद इससे रख लिया। सर्ट, SHIRT, SH एक दूसरे का अपोजिट है, IR एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये अगर याद रख लिया फिर दिक्कत ही कहां है। समझ रहे हो बात को? कहीं दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीजें आपको है। और एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो है उसका जो पूरा का पूरा उसका सिलेबस है, सिलेबस आपको एकदम जानकारी होना चाहिए 100%। एक भी परसेंट इसमें जो है गुंजाइश नहीं है कि आप नहीं जानते हो। पूरा पकड़ जब सिलेबस पे होगा, एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा दोगे। सिलेबस दिक्कत करेगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीजें रखनी है याद में। बाकी हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं अनअकैडमी पर। 3 तारीख से नया बैच आ रहा है, बेसिक से एकदम 0 लेवल से। यहां पर बहुत फायदा है। सबसे पहले तो अगर हितेश 10 के बिना लोगे तो ज्यादा महंगा है, लेकिन हितेश 10 के साथ लोगे तो भैया डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। क्या सर? ये देखो, 6 महीने का लेते हो जहां 5400 का है वहां 4800 हो जाएगा। 12 महीने का लेते हो जहां 6500 का है वहां 5800 का हो जाएगा। जहां 24 महीने का लेते हो 7800 का है, 7000 का हो जाएगा। प्लस में जो आप फ्री स्पेशल क्लास करते हैं उससे अलग डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट है डिस्काउंट, ठीक है। बाकी आप क्या देख रहे हैं? पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। नहीं होगी कोई दिक्कत, नहीं करना पड़ेगा कोई वेट, ठीक है। हितेश मिश्रा मेरा नाम है। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो जरूर कर लें। एसएससी कॉम्बैट में हर संडे 12 बजे जरूर ध्यान दिया करें। क्या है ये? हर संडे 12 बजे जब आप ध्यान देंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे फ्री में, तो आपको डिस्काउंट यहां पर देखो कैसे मिल रहा है। रैंक कोई बच्चा अगर 1 से 3 कर गया सब्सक्रिप्शन फ्री है, 4 से 10 कर गया 75% ऑफ है। इस तरह से चीजें, ठीक है। तो आप जुड़ें जरूर हितेश 10 के साथ। रेज हैंड का ऑप्शन भी अनअकैडमी देती है, मतलब कोई डाउट है तुरंत पूछ लो, क्लियर कर लो एडुकेटर से। यूट्यूब पर हम 2 बार जुड़ते हैं आपसे, 1 बजे और 6 बजे। अनअकैडमी पर हम इन तीनों टाइम पर जुड़ते हैं, कल भी जुड़ेंगे, हम कोशिश यही करेंगे। बाकी रिपोर्ट एंड विन, किसी के भी कोई भी कंटेंट में आपको लगता है कोई दिक्कत है तो रिपोर्ट एंड विन
वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी, हमारा क्लास अच्छा लगा, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा, हम जो आपको समझाए वो आपके दिमाग में बैठा, तो वीडियो को जरूर प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कल सुबह 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास में जरूर आइएगा। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाएंगे और मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप आइएगा जरूर, हमें रहेगा आपका इंतजार। सारे भाई बहनों को हमारा प्यार। जय हिंद और मजे से रहिए, खूब एंजॉय कीजिए दिवाली।